हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे अजम्पशंस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने कवर किया था इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप और मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में क्या है कि जब भी कोई कंसेप्ट होता है, लॉ होता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए कुछ मान्यताएं होती हैं जिसे हम अजम्पशन बोलते हैं। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है इसके भी कुछ अजम्पशंस हैं। क्या अजम्पशन है? सबसे पहले हम लेके चलते हैं रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है कि बिल्कुल सोच समझ के जो डिसीजन ले आता है वो रैशनली कंज्यूमर में आता है। कि यानी कि जब एक कंज्यूमर किसी गुड्स को परचेज करता है तो परचेज बिल्कुल सोच समझ के करेगा, इस तरीके से वो परचेज करेगा कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो वो गेट कर सके कंज्यूमर। तो यहाँ पे कहते हैं इट इज़ अज्यूम दैट द कंज्यूमर विल हैव बिहेव रैशनली। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या करता है? रैशनली बिहेव करता है। अज्यूम करते हैं कि जो हर एक कंज्यूमर होता है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी कंजप्शन डिसीजन उसने लेनी होती है, कंजप्शन डिसीजन लेने के लिए जितना मैटर चाहिए होता है सारे मैटर के उसको इन्फॉर्मेशन है जो पूरे तरीके से होती है कंज्यूमर को। ही हैज़ द नॉलेज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये मानता है कि कंज्यूमर को जितने भी गुड्स और सर्विसेज मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, हर एक गुड्स और सर्विसेज की बिल्कुल फुल नॉलेज होती है और मार्केट प्राइस के रिगार्डिंग और उसकी जो मनी इनकम होती है इसके रिगार्डिंग फुल इंफॉर्मेशन है कंज्यूमर को। गिवन ऑल दिस इंफॉर्मेशन द कंज्यूमर कैन डिटरमाइन विच कॉम्बिनेशन इज प्रेफरेबल और विच कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे जब कंज्यूमर को हर एक उसकी प्रोडक्ट की, कमोडिटी की और हर एक सर्विस की जब फुल इंफॉर्मेशन होती है तो उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे जो कंज्यूमर है जो एक डिसीजन लेता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन उसको बेटर रहेगा जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो मिल सकती है, तो वही कॉम्बिनेशन है जो वो इस्तेमाल करेगा अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए। ईच कंज्यूमर ट्राइज टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंजप्शन गिवन हिज लिमिटेड इनकम। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर की इनकम होती है वो तो लिमिटेड होती है, तो वो अपनी लिमिटेड इनकम को अलग अलग कम्युनिटी के ऊपर किस तरीके से खर्च करे तो उसका कॉम्बिनेशन बना लेता है वो, और कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जिससे कंज्यूमर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन है जो ले सके। नेक्स्ट आती है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल जो वर्ड बना वो बना ऑर्डर से, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ये ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। ऑर्डिनल मतलब क्या है कि यहाँ पर रैंक दे दिया जाता है। कंज्यूमर क्या करता है? रैंक देता है, जैसे उसको बेटर लगता है उसको फर्स्ट रैंक दे दिया, सेकंड रैंक दे दिया, थर्ड दे दिया। तो यहाँ पे कार्डिनल नंबर्स को यूज़ नहीं किया था। कार्डिनल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे हमारी कार्डिनल यूटिलिटी होती है। जबकि इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर है जो कार्डिनल यूटिलिटी का इस्तेमाल नहीं करता, वो ऑर्डिनल यूटिलिटी का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे वो रैंक के थ्रू है जो ऑर्डर में रख देता है सीरीज़ को, जैसे उसको बेस्ट लगता है उसको वो रैंक दे देता है, फिर थोड़े कम वाले को सेकेंड रैंक, थर्ड। तो इस तरीके से वो रैंकिंग में क्या करता है अपनी कंबाइन करके चलता है अपनी जो उसकी कंजप्शन करने की जो उसकी सीरीज होती है। जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है कहते हैं बेस्ड ऑन द अजम्पशन, कहते हैं इसकी ये अजम्पशन होती है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। इट ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम ऑर्डिनल नंबर। तो इसके नाम से पता चलता है कि ये ऑर्डिनल नंबर जो किसको बताते हैं? रैंक को। यानी कि सीरीज के अंदर क्या होता है? रैंक होता है, जैसे फर्स्ट रैंक देना, सेकंड रैंक देना और थर्ड रैंक देना। कहते हैं इसके हिसाब से हमें वी रिक्वायर ओनली दैट द कंज्यूमर वी एबल टू रैंक देयर प्रेफरेंस। तो यहाँ पे कंज्यूमर रैंक किसको करता है? अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक करता है अलग अलग कॉम्बिनेशन को, ना कि अटैच कर उसको क्वान्टिफाइबल लिमिट और सेटिस्फेक्शन टू दैम। यानी कि यहाँ पे जो रैंक दिया जाता है वो कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से रैंक देता है अलग अलग कॉम्बिनेशन को, ना कि क्वांटिटी की टर्म में उसको अपनी सेटिस्फेक्शन का जो आइडेंटिफाई करे। ही डज सो बाय कंपेयरिंग द यूटिलिटी एज मोर और लेस रेदर देन एक्सप्रेसिंग इन टर्म ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे उसकी जो कंपेयर करेगा यूटिलिटी, किससे यूटिलिटी उसको ज़्यादा मिल रही है, किससे उसको यूटिलिटी कम मिल रही है, ना कि उसको वो क्वान्टिफाई करेगा 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स में इसको इस्तेमाल नहीं करेगा। वो जस्ट अपने रैंक में जो इस्तेमाल करेगा अपनी जो भी उसकी प्रेफरेंस होती है कंज्यूमर की कॉम्बिनेशन को लेकर के।
द एबिलिटी टू रैंक इट्स फंडामेंटल, तो यहाँ पे एक एबिलिटी होती है जो रैंक देने की, वो फंडामेंटल होती है। जो एबिलिटी होती है मेजर यूटिलिटी इज नॉट नेसेसरी, तो यहाँ पे जो यूटिलिटी मेजर करना जो उसकी एबिलिटी जरूरी नहीं होती, जस्ट यहाँ पे रैंक दिया जाता है। रैंक जो दिया जाता है वो कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देते हैं, जो उसको बढ़िया लगता है प्रेफरेंस के हिसाब से कॉम्बिनेशन, उसको उसने फर्स्ट रैंक दे दिया, थोड़ी कम वाली प्रेफरेंस को उसने सेकंड रैंक दे दिया। तो सिर्फ वो रैंक वर्ड का जो इस्तेमाल करते हैं, ना कि वो कार्डिनल नंबर्स का जो इस्तेमाल करता क्वांटिफाई करने के लिए अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को। जो नेक्स्ट अजम्पशन आती है वो मानते हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम एक कमोडिटी को रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरी को इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट करने की जो रेट होती है वो क्या रहती है, डिमिनिश होती जाती है, यानी कि कम होती जाती है। यानी कि अगर हम एक कमोडिटी के स्टॉक को बढ़ाते जाएंगे तो हमें दूसरी कमोडिटी के स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कि किस चीज़ को डिनोट करेगा, डिमिनिशिंग रेट को डिनोट करेगा कि जैसे जैसे हमने एक कमोडिटी के क्वांटिटी को बढ़ाते गए हैं वैसे वैसे दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी को क्या किया, हमने कम किया है। जैसे हमने लास्ट क्लास में कवर भी किया था, मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया था कि जैसे हम मान लो एप्पल और ऑरेंज का एग्जांपल लिया था, जैसे जैसे हमने एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाई थी वैसे वैसे ऑरेंज की क्वांटिटी को क्या करना पड़ा था, कम करना पड़ा था। यानी कि क्वांटिटी क्या होती जा रही थी, उसकी डिमिनिश होती जा रही थी। नेक्स्ट जो अजम्पशन आती है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की वो आती है नॉन सैटिस्फैक्टरी, यानी कि यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो क्या करता है, कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करता है। कभी कमोडिटी को बढ़ा के देखता है, कभी कमोडिटी को कम करके देखता है, ताकि कंज्यूमर क्या हो जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल तक जो पहुंच जाए। कि जो कंज्यूमर डज नॉट रीच द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्टरी, जब तक कंज्यूमर कहता सबसे अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर नहीं पहुंच जाता, कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर क्वांटिटी ऑफ गुड और लेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे वो क्या करता जाता है कि एक कमोडिटी क्वांटिटी को बढ़ाता जाएगा, दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी को कम करता जाएगा। ऐसा तब तक करेगा जब तक वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लेवल को अचीव नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे बोला कि इसने दैट इज अ 5 रसगुल्ला इंस्टेड ऑफ 2 रसगुल्ला, कहते यहाँ पे 5 रसगुल्ला उसने लिया किसकी बजाय, 2 रसगुल्ले की बजाय। कहते इफ ए कंज्यूमर इज टू प्रेफर मोर और लेस ऑफ एनी कमोडिटी, कहता अगर कंज्यूमर ज़्यादा या कम करता है किसी कमोडिटी को, ही मस्ट नॉट हैव सो मच ऑफ इट दैट नो सेटिस्फेक्शन इज गेन्ड फ्रॉम हैविंग एनी मोर। वो तब तक वो उसको कम या ज़्यादा करता जाता है कमोडिटी को जब तक उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है जो अचीव नहीं होती। जैसे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंच जाता है तो वहाँ पे आकर के वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है, उसके बाद वो अपने कॉम्बिनेशन का जो चेंज नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन का मतलब क्या है, कहते जो कंसिस्टेंसी कंज्यूमर के बिहेवियर में, कहते हैं कंसिस्टेंसी मानी जाती है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। इट मींस दैट इफ इन एनी गिवन टाइम ए कंज्यूमर प्रेफर ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स टू बी, कहता है अगर एक टाइम के ऊपर कंज्यूमर ने प्रेफर किया कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन किसकी, टू बी, यानी कि ए ग्रेटर देन बी उसने अगर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है, कहते हैं देन एट अनदर टाइम ही विल नॉट प्रेफर बी कॉम्बिनेशन टू ए कॉम्बिनेशन, तो कहते हैं वो अनदर टाइम पे फिर बी और ए का कॉम्बिनेशन जो इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे नोट किया गया है कि अगर कंज्यूमर ने ए ग्रेटर देन बी कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर लिया, देन वो नेक्स्ट टाइम पे बी ग्रेटर देन या नॉट इक्वल टू ए वाला कॉम्बिनेशन जो इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कि वो क्या रहेगा, कंसिस्टेंस रहेगा। अगर उसने जो कॉम्बिनेशन यूज कर लिया उसको वो यूज ही करता रहेगा, उसको वो चेंज नहीं करेगा। ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे कंज्यूमर ने कॉम्बिनेशन चूज किया है ए वाला, ए बी वाला, देन बी और सी वाला, तो अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है तो हम ये मानते हैं कि ऑलमोस्ट क्या होगा, ए ग्रेटर देन है जो सी अपने आप हो जाएगा। कि जो एनालिसिस होती है अज्यूम करता है ट्रांजिटिविटी विद रिगार्ड टू इंडिफरेंस एंड प्रेफरेंस के रिगार्डिंग। और यहाँ पे इट मीन्स इफ कंज्यूमर प्रेफर करता है, अगर कंज्यूमर ने प्रेफर किया है ए कॉम्बिनेशन टू बी, यानी कि ए टू बी वाला कॉम्बिनेशन किया है एंड बी टू सी वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया उसने, देन ही विल डेफिनेटली प्रेफर, तो उसने डेफिनेटली किस कॉम्बिनेशन को प्रेफर कर दिया, ए ग्रेटर देन सी वाला जो अपने आप इसमें कवर हो जाएगा। इसी तरीके से कहता है अगर कंज्यूमर इंडिफरेंट है ए और बी के लेकर के और बी और सी के लेकर के, देन ही विल आल्सो बी इंडिफरेंस बिटवीन ए और सी। कहता है अगर ए और बी और सी में कंज्यूमर इंडिफरेंट है तो यहाँ पे ए और सी में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों ये अजम्पशन बनती थी इंडिफरेंस कर्व की। ऐसी ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।